नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग सीखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं, ये उनके बारे में मैप के द्वारा आज हम इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने गंगा नदी और ये सारी नदियाँ पढ़ा दी थी। अब हम पढ़ाते हैं गंगा नदी की वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बहुत सारी जो नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की खाड़ी में, वो भी नदियाँ पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर रोजाना ज्योग्राफी की क्लास कराई जा रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, और रोजाना बुकैब की क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप उस क्लास को अवश्य लें। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, तो आप उस क्लास को भी अवश्य लें। चलिए आज की हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अगर नदियों की हम बात करें तो सबसे पहले गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी ये आती है और इधर आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर। ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती, जैसे जमुना भी कहा जाता है यहीं पर, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जमुना इसमें आकर मिल जाती है, तो जमुना भी इसे कहते हैं। और ये भी एक तरह से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, अगली नदी की अगर हम बात करेंगे तो पद्मा नदी है। पद्मा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, इन सारी नदियों को मिलाकर एक तरह से पद्मा कहा जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और एक नदी और, उसे मिलाकर इसे पद्मा नदी कहा जाता है। अगली हम बात करें हुगली नदी, तो हुगली नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। कौन सी? हुगली नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, ये हो गई गंगा नदी, हो गई ब्रह्मपुत्र, हो गई पद्मा, हुगली नदी। अब हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर जो वो बसा हुआ है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। स्वर्ण रेखा नदी पहले बिहार में थी, अब ये झारखंड में है। और बैतरणी नदी, बैतरणी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, बैतरणी नदी, स्वर्ण रेखा, हुगली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। अगला है ब्रह्माणी नदी। ब्रह्माणी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगला है महानदी, तो ये मैप के द्वारा इधर से हम चल रहे हैं, तो महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। कौन सी? महानदी। अगला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, गोदावरी नदी। फिर आप बात करते कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोदावरी नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी में। तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अगला है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अगला है पल्लार नदी। ठीक है, तो पल्लार नदी। और अगला है कावेरी नदी। कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगला है बैगई नदी। बैगई नदी, कावेरी नदी, पल्लार नदी, पेन्नार नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, ब्रह्माणी नदी, बैतरणी नदी, स्वर्णरेखा नदी, हुगली नदी, पद्मा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये इत्यादि ये सारी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप सभी लोग इस क्लास को अवश्य लें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, धन्यवाद। अगला टॉपिक है इसी क्लास में अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ मैप के द्वारा हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इससे पहले इसी क्लास में हमने कराई हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। ठीक है, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आप इस क्लास को अवश्य लें। तो पहली नदी अगर हम बात करें तो लूनी नदी। लूनी नदी इधर से बहकर आती लगभग और ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये सब अरब सागर में ही आता है। तो लूनी नदी किधर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगला है साबरमती नदी। साबरमती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी, साबरमती नदी। अगला है माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी, माही नदी। नर्मदा नदी, ये भी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कौन सी?
नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ठीक है। अगला है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी कौन सी नदी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी, ठीक है। अगला हम बात करेंगे मांडवी नदी। तो मांडवी नदी भी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ठीक है। अगला है ज्वारी नदी। ज्वारी नदी भी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अगला है गंगा बेली नदी। तो गंगा बेली नदी भी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं शरावती नदी। तो शरावती नदी भी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। उसके बाद आती है पेरियार नदी, ठीक है। पेरियार नदी भी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कौन सी? पेरियार नदी। अंतिम है भरतपूजा नदी। ये भी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो एक लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ज्वारी नदी, शरावती नदी, भरतपूजा नदी, पेरियार नदी, गंगा बेली नदी इत्यादि सारी नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो आज की हमने इस क्लास में डिस्कस किया अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आप इस क्लास को अवश्य लें, ठीक है। ज्योग्राफी की रोजाना क्लास जो है इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है और रोजाना वोकैब की क्लास भी कराई जा रही है और रोजाना डेली करंट अफेयर की क्लास भी इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाइए। आप उन सारी क्लासों को अवश्य लें, ठीक है। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।